भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। हम पाठशाला में रहते हैं, दिवाली के बाद आ गए और हम ये विचार बार बार हमारे दिमाग में घुसाते हैं कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की कुछ अगर व्याख्या की जाए तो हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे पूर्वजों ने ये व्याख्या करके रखी है, मननात् मनुष्य, यानी जो मनन करता है, विचार करता है, अलग अलग पद्धति का होगा, वो मननात् या तो चिंतनात् मनुष्य, वो मनन चिंतन करता है तो मनुष्य है। और ऐसा मनन चिंतन करने वाला पशु पक्षी भी कुछ विचार करते होंगे, लेकिन हमारे जितना नहीं करते। हम हमारे निर्माता को ढूंढते हैं, मुझे किसने निर्माण किया होगा, ये विचार पशु पंछियों में नहीं रहता। ये कहाँ होगा हमें निर्माण करने वाला, ये ढूंढने का प्रयास करते। हमारा जीवन ऊंचाई में भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। जो विचार नहीं करेगा तो नीचे आएगा, विचार करेगा तो ऊपर जाएगा। तो इसलिए सही सोच ये हमें मनुष्य बनाती है। तो मननात् मनुष्य, ये पहली व्याख्या। हाँ, याद रहेगा ना क्या बताया मैंने? मननात् मनुष्य, मनन चिंतन से वो मनुष्य कहला जाता है। दूसरी व्याख्या है मनुरपत्य मनुष्य, मनु के हम अपत्य, मनु की संतान है तो हम मनुष्य है। मनु यानी पहला मानव, वह ऋषि थे, राजर्षि थे, और उनके हम अपत्य है, हम भी राजा के पुत्र है और हम भी मनुष्य है। तो मनुरपत्य मनुष्य, उन्होंने पहली संस्कृति हमारे लिए खड़ी की। कृषि संस्कृति से हमें संस्कृति मिली और हम मनुष्य बन गए। यानी कि मनुष्य केवल देह लेकर के आए थे, लेकिन कुछ विशेष संस्कार या सुविशेष ऐसा आचरण हमारे जीवन में आने लगा, दृष्टिकोण आने लगा, तो हम मनुष्य, सही अर्थ में मनुष्य कहलाए। ये दूसरी व्याख्या। और तीसरी व्याख्या की जाती है, वह भगवद गीता में कही गई, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः। मेरे राह पर जो चलता है वह मनुष्य है, यानी मेरे मार्ग पर, मेरे पथ पर चलने वाला जो भी है वह मनुष्य है। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने कही। यानी भगवान के पथ पर कोई भी नहीं चल सकता, इसका ये मतलब है। बाकी पशु भगवान के पथ पर नहीं चल सकते, मनुष्य चल सकता है। जो चल सकता है वो मनुष्य है। बाकी देह लेकर के हम आए हैं, प्राणी बनकर के आए, मनुष्य प्राणी, लेकिन हम मनुष्य नहीं है। मम वर्तमानो वर्तन्ते, भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पर जो चलेगा, जो आचरण करता है, वर्तन करता है, वो मनुष्य है। ये तीन व्याख्या है। अभी कुछ बातें समान है, पशु पंछियों में और मनुष्य में समान है। आहार है, यानी कि खाते हैं पीते हैं। दूसरा है निद्रा है, वो नींद लेते हैं, हम भी नींद लेते हैं। भय है, हम भी डरते, वो भी डरते हैं। और चौथा है मैथुन, यानी कि कामना वासना भोग, ये भी वो भी करते, हम भी करते। ये चारों बातें समान है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत्, एतत् सामान्यम पशुभिर नरानाम, पशुओं में भी और मनुष्यों में भी। अगर दोनों में सामान्य है तो विशेष क्या है?
मनुष्य में। तो पाठशाला में एक स्लोगन हमें पढ़ने को आता है, हम पढ़ते मैन मेकिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माण की शिक्षा। अभी मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा, ये जो शिक्षण है ना, हमें मनुष्य बनाता है। हमारे में जो मनुष्यत्व है वह खड़ा करता है, वह जागृत करता है, ऐसा ये शिक्षण है। और ये शिक्षण कोई देने पर नहीं मिलता है, कोई देता है, इधर के चाय दादा देते हैं और हम लेते, ऐसा नहीं है। हम खुद उठाते हैं इसको। कुछ जो भी अच्छी बातें हैं, योग्य बातें हैं, वो हमारे जीवन में उठाते हैं और हम मनुष्य बनते हैं। जैसा इस श्लोक में कहा गया, धर्मो ही तेषाम अधिकः विशेषा, धर्म उसमें अधिक भी है और विशेष है। बाकी पशुओं से, पंछियों से मनुष्य में अधिक है और विशेष भी है। और धर्मे नहीं ना पशु भी समानः, धर्म के बिना वो पशु ही है, पशु के समान है। अभी ये बात क्यों कही गई? क्योंकि हम विचार करने वाले हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा गया? ह्यूमन बीइंग। बीइंग यानी होने की प्रक्रिया उसमें हमेशा बने रहती है। बाकी प्राणियों में ऐसा नहीं है। बीइंग यानी होने की प्रक्रिया, यानी हम होते रहते, बहुत सारे बदल हमारे में होते रहते, अच्छे बदल होते, योग्य बदल होते। हमारा मूल स्वभाव जो भी है, यानी कि मूल स्वभाव, हम समझो कि हमें बोलना आता है, देखना आता है, हमें सुनना आता है, हमारे अंदर मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, या तो अलग अलग ऐसे फंक्शन चलते हैं। वो अगर सही तरीके से शुद्ध भाव से चलेंगे तो वह स्वभाव है, यानी खुद का मूल भाव है। और ऐसा मूल भाव जागृत करने के लिए ये शिक्षा होती है, ये शिक्षण होता है। स्वभाव यानी मूल भाव हम देखते हैं तो बिना कोई पूर्वग्रह के देखे, ये मूल उसका स्वभाव है, दृष्टि का यानी आंखों का। जैसा है वैसा देखे सृष्टि को, जैसा पेड़ को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो हम बहुत ही निर्व्याज निर्मलता से देखते हैं। और कोई चीज को देखते, खाने पीने वाली चीज को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको कब ले, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे उसको भोग ले। लेकिन हम नदी को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, अगर स्वार्थ के बिना देखते, पूर्वग्रह के बिना देखते हैं, या तो उनके बारे में सुनते हैं, तो हम उनका ज्ञान सही तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हम पूर्वग्रह रखेंगे या तो हम स्वार्थी दृष्टि से देखेंगे, तो जैसा है वैसा हमें दिखेगा नहीं। हम केवल अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे हमने कल एक कहानी सुनी, ये जो स्पाइडर है ना, स्पाइडर कुछ काम का नहीं है, ऐसा राजा सोचता था। और मक्खी भी कुछ काम की नहीं, ऐसा सोचता था। लेकिन उसके जीवन में उसने बचाया, तो समझ में आएगा कि अरे ये तो हमारे लिए जिंदगी देने के लिए तैयार है। हम भी खाते समय बैक्टीरिया खाते, दही खाते तो क्या खाते? बैक्टीरिया खाते। बहुत सारे हम ताली बजाते तो बहुत सारे कीटाणु मरते होंगे। हम चलते हैं तो बहुत सारी चींटियां मरती होंगी, मरती है, हमें समझ में नहीं आता। हमारा वजन इतना है कि चींटी का कितना छोटा है, वो तो मर जाती होंगी बेचारी, लेकिन वो तकरार नहीं करती। तो हमारे लिए वो बलिदान देते हैं। यानी सृष्टि को हम जैसा है वैसा देखते जाएंगे तो सृष्टि हमारे लिए कितना करती है वो देखने में आता है, सुनने में आता है, वो हमारे समझ में आने लगता है। जो भी इंद्रिय हमें दिए है, मन दिया है, बुद्धि दी है, वो शुद्ध भाव से हम उपयोग में लाएंगे,
बिना कुछ पूर्वग्रह के, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे इंद्रिय हमें जैसा कि वैसा बताएंगे। हमें किधर सावधान रहने की आवश्यकता है वही बताएंगे, किधर विश्वास के साथ रहने की आवश्यकता है वही बताएंगे। तो यह स्वभाव है, और मनुष्य का स्वभाव जब जागृत करेंगे तो उसमें विशेष है। वो विचार करता है, वो विशेष विचार करता है। पशुओं से, प्राणियों से उठकर वो विचार करता है कि मुझे किसने बनाया होगा, ये सृष्टि किसने बनाई होगी, क्या मैं उसके जैसा बन सकता हूं, क्या मैं पेड़ों जैसा बन सकता हूं, क्या मैं आकाश जैसा व्यापक और निर्मल बन सकता हूं, क्या मैं आकाश में भरारी ले सकता हूं, क्या मैं पानी में कूद सकता हूं, क्या मैं मछलियों जैसा तैर सकता हूं। अलग अलग प्रश्न आते हैं मनुष्य के जीवन में, मन में, बुद्धि में। गरुड़ भरारी लेता है आकाश में तो ऐसा लगता है कि हम भी भरारी ले। एक एक जैसा पतंग उड़ता है तो हमें भी लगता है कि आकाश में उड़ जाए, लगता है ना। तो ये जो नेचुरल है वो हम अपने दृष्टि को, अपने कान को, अपने नाक को, अपने जिह्वा को कोई पूर्वग्रह न रखे, और जैसा कि वैसा देखते जाए, अभ्यास करते जाए तो हमें पता चलेगा। वही शिक्षण है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने निसर्ग में से सीखा, सृष्टि में से सीखा। शिक्षा लेनी है तो ये पाठशाला है, सृष्टि बड़ी पाठशाला है। यानी मनुष्य जितना हमें सिखा नहीं सकता उतनी सृष्टि हमें सिखाती है, उतनी शिक्षा वो देती है, उतने पाठ हमें पढ़ाती है। हम कुछ गलत करते हैं तो सजा भी देती है, कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल भी देती है। ये सृष्टि ऐसी है, यानी वो हमारा प्रतिबिंब दिखाती है। हम अपने मूल स्वभाव को जागृत करेंगे, अपने दृष्टि को, अपने कान को, अपने नाक को, अपने जिह्वा को, अपने मुख को, जो जैसा है वैसा अगर हम उसको स्वीकारते हैं, उसको अभ्यास करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। इस सृष्टि में हम प्राणियों से डरते हैं तो वो भी हमसे बीच में मन में रखते हैं कि ये डरता है, यानी हमें कुछ मारने के लिए आएगा। हम डरते इसलिए मारते हैं ना, हम वैसा ही नहीं मारते। पशुओं को, हिंस्र पशुओं को, प्राणियों को, या तो कोई भी कीटकों को हम मारते क्यों? कि हम उससे डरते हैं। लेकिन हम डरते नहीं है तो वो भी नहीं डरते हैं, यानी वो बहुत ही निर्मल रहते हैं। हमारे मन में अगर डर आता है, अलग भाव आता है, तो वो भी वो भाव स्वीकार लेते हैं। ये अभ्यास करके आपको पता चलेगा, उसका अभ्यास करते रहेंगे, कैसे करना है वो आप भी ढूंढते रहना। और ये मनुष्य, हमारा जो जीवन है वो मनुष्य का जीवन है, और जैसा कि वैसा हमारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से और हमारी आत्मशक्ति जागृत करते हुए हम अपने आप को देखेंगे, पूरे सृष्टि को देखेंगे, तो मनुष्यत्व अपने आप प्रकट होता है। और ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन। विवेकानंद कहते हैं, भगवत गीता कहती है कि जो हम दैवी है, हमारे अंदर दैवी गुणों का भंडार है। मासुच संपदम दैवीम अभिजातोषी। आप दैवी गुणों को लेकर, यानी हम दैवी गुणों को लेकर निर्माण हुए, और उसको जागृत करने का भी तरीका हमारे पास है। ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक दैवी गुणों को लेकर आया है, अपने अंदर वो बसा हुआ है। उसको बस मन में कुछ मल न रखे, मन में कुछ पूर्वग्रह न रखे, मन में कुछ कचरा न रखे, तो इंद्रियों में भी नहीं रहेगा। इंद्रियों को स्वच्छ रखे, शुद्ध रखे, अपने शरीर को बलवान बना के रखे। ये बात हम कर सकेंगे तो मनुष्यत्व अपने आप जागृत होता है, और वही बीइंग है, ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा मनुष्यत्व वो अधिक है, विशेष है। यानी धर्मेण हीन पशुभिः समाना, धर्मो हि तेषाम् अधिका विशेषः। हमारे में ये विशेष है, और इसको जागृत करने का यही पाठशाला में चलता है। हम अपने आप को बस स्वतंत्र रखें, बिंदास रखें, अपने आप का अंदर का जो भी मूल भाव है उसको जागृत करें, सृष्टि के मूल भाव को देखे, समझे,
यही मनुष्यत्व को निर्माण करने का तरीका है। ये मनुष्यत्व को जिन्होंने खड़ा किया, ये बात जिन्होंने बताई, उनको याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।